जब हम कोई एग्जाम देकर आते हैं तो इसका अंदाजा हमें भी होता है कि परिणाम कैसा रहेगा, नंबर कितना ऊपर नीचे हो सकते हैं और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। वोटिंग के बाद भी सभी प्रत्याशियों को इंतजार नतीजों का है। सभी हार जीत को लेकर गुना भाग में जुटे हैं और इस आधार पर प्रत्याशियों को जीत हार का अनुमान हो ही जाता है। साथ ही इन पर भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से शिवराज सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों की सीट पर संशय की स्थिति है। इन मंत्रियों की सीट पर अच्छी खासी टक्कर मिली है। तगड़ी फाइट वाली सूची में सिंधिया समर्थक भी कई मंत्रियों के नाम हैं जिनकी सीट फंस सकती है। सबसे ज्यादा निगाहें शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्रियों पर है जिन्हें पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। कई लोगों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो चुनाव हार सकते हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी सभी सीटों का हिसाब आ गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में याद हो तो शिवराज सरकार के कई ऐसे मंत्री चुनाव हार गए थे जो 2-3 दशक से अपने क्षेत्र में अजेय थे। ऐसे में पार्टी और उम्मीदवार चौकन्ने हो गए हैं। हालांकि रिजल्ट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अनुमान ही लगाया जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। स्थानीय स्तर से आए फीडबैक के आधार पर कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकर, विजेंद्र सिंह यादव और डबरा में इमरती देवी को कड़ी टक्कर मिली है। इसका असर रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी इन चेहरों को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा था। बालाघाट से विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री गौरी शंकर बिसेन को भी कड़ी चुनौती मिली है। पहले पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, उनकी जगह पर बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया था। स्थानीय परिस्थितियों को भांपते हुए गौरी शंकर बिसेन की बेटी साइड हो गई। इसके बाद गौरी शंकर बिसेन ने खुद ही पर्चा भर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अनुभा मुंजारे के साथ उनकी क्लोज फाइट है। वहीं वोटिंग के बाद कहा जा रहा है कि मऊ में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की हालत भी ठीक नहीं है। निर्दलीय अंतर सिंह दरबार ने वहां समीकरण बिगाड़ दिया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी उज्जैन में संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे में नतीजे वहां चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसी तरह से प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल भी हरदा में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है। मंत्री रामकिशोर कांवर, राम खेलावन पटेल, इंदर सिंह परमार, इन सबके साथ ही कुछ अन्य मंत्रियों को अपने क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा है। चुनाव के दौरान भी इन जगहों से निगेटिव फीडबैक आते रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन जगहों के परिणाम खतप्रद हो सकते हैं।